आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। एमएलए डोडा ईस्ट में राजुद्दीन मलिक के पीएससी के तहत गिरफ्तारी के मुकदमे की आज की समाअत मुकम्मल हो गई, जबकि अगले मरहले की कार्रवाई कल सुबह 10:30 बजे दोबारा शुरू की जाएगी। अदालती अमल जारी रहेगा और मजीद बहस कल की निशस्त में सुनी जाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से आज कहा गया, कश्मीरी पंडितों की इज्जत और मुकम्मल हिफाजत के साथ वापसी मरकजी हुकूमत का पक्का अहद है। उन्होंने कहा कि साल 2019 के बाद रियासत में तब्दीली का अमल तेज हुआ, जबकि कब्जा शुदा जायदाद की वापसी के लिए वेब पोर्टल भी शुरू किए गए। एलजी की जानिब से दावा किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई जारी है और जल्द ही इलाका पूरी तरह से अमन की तरफ बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज ऐलान किया गया कि पहलगाम वाक़े के बाद से बंद किए गए तमाम सियाती मकामात मई तक दोबारा खोल दिए जाएंगे और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से भी मशवरा किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया गया कि बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां उनकी निजी कारी का कोई इरादा नहीं है, जबकि कब्जा हटाने की मुहिम में पहले बड़े अफराद को निशाना बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की प्राइवेट मेंबर करारदाद कबूल कर ली गई, जिसमें कि अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज जुराइम के सख्त मजम्मत और कानून के सख्त नफाज का मुतालबा किया गया। करारदाद में मरकजी और रियासती हुकूमत से कहा गया है कि कश्मीरी तलबा और ताजिरों के खिलाफ वाक़यात को रोकने, तहकीकात करने और जिम्मेदारों को सजा देने के लिए फौरन और मौसर कदम उठाए जाएं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से असेंबली में बताया गया कि मरकजी जल जीवन मिशन के तहत लगभग 15.6 लाख घरानों को नल से पानी की सहूलियत फराहम की जा चुकी है, जबकि तकरीबन 3.61 लाख घर अभी तक इस सहूलियत से महरूम हैं। वजीर जल शक्ति की जानिब से कहा गया कि रियासत के 81% से जायद घरानों तक पानी पहुंचाया जा चुका है, लेकिन कुछ इजला खासतौर पर जम्मू, राजौरी और कठुआ में अभी भी काफी घरानों को कनेक्शन देना बाकी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने असेंबली में इंकशाफ किया कि दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ में वाक़ा रियासती जायदादों का बड़ा हिस्सा अभी तक कब्जों में है। कश्मीर हाउस राजाजी मार्ग की जमीन का अक्सर हिस्सा दिफाई इदारे के कब्जे में है, जबकि अमृतसर के दाइमगंज इलाके में भी कुछ अराजी घर कानूनी कब्जे का शिकार है, वहीं जिसमें कि सादा हिस्सा कानूनी कार्रवाई के जरिए वापस हासिल किया गया है। काबीना वजीर सतीश शर्मा की जानिब से असेंबली के बाहर बीजेपी पर सख्त हमला बोलते हुए उसके चंद रहनुमाओं को तमाशागार करार दिया गया और इल्जाम लगाया कि तलबा को उकसाकर बेचैनी पैदा की गई है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तारीफ करते हुए कहा कि आने वाले 25 साल तक उनका कोई सियासी मुकाबला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुखालिफ जमातों को रियासत दर्जे की बहाली और नशा मुखालिफ मुहिम जैसे मसाइल पर संजीदा सियासत करने का चैलेंज भी दिया गया। काबीना वजीर सतीश शर्मा की जानिब से बीजेपी पर की गई तनकीद के हवाले से रद्द अमल में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अभी तक किसी भी महकमे का जायजा नहीं लिया जो कि उनके मुताबिक हुक्मरानी के असूलों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि वो डेली वेजर्स, गरीब तबके और राशन कार्ड रखने वालों की आवाज उठा रही है, ना कि किसी वजीर की तारीफ के लिए सियासत कर रही हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने असेंबली में बताया कि पंचायत और शहरी इदारों में ओबीसीज के लिए कोटे का इंतजाम कानूनी तरमीम के जरिए ही किया गया है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ। हुकूमत ने कहा कि 3 रकनी कमीशन की सिफारिशात ज़ेरे गौर है और उन पर गौर के बाद ही आखिरी ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली में डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर जवाब देते हुए कहा गया कि डेली वेजेस पर काम करने वालों की मुस्तकिल तकरीरी अगले माली साल से मरहलावार अंदाज में शुरू की जाएगी ताकि अमल मुनज़्ज़म, शफाफ और माली तौर पर मुस्तहकम रहे। उन्होंने हाउस को यकीन दिलाया कि हुकूमत इस देरीना मसले का अमली, इंसाफ पर मबनी और इंसानी हल निकालने के लिए पुरज़्म है। जम्मू कश्मीर असेंबली के बाहर नायब वज़ीर आला सुंदर चौधरी की जानिब से आज कहा गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड बिल्कुल जायज़ है और हर इलाके के स्टूडेंट्स को अपना हक के लिए आवाज़ बुलंद करने का पूरा हक है। उन्होंने जोर दिया कि ये जेन्युइन और स्पॉन्टेनियस डिमांड थी, जिससे कि सियासी रंग देने के बजाय संजीदगी से हैंडल करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुंदर चौधरी की जानिब से बीजेपी और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के रवैये पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि इशू को सिर्फ पॉलिटिकल थियरेटिक्स बनाया जा रहा है। उन्होंने असेंबली में तमीज और जिम्मेदारी से बात करने पर जोर दिया और कहा कि एरोगेंस और डिसरिस्पेक्ट का जवाब देना मजबूरी बन जाता है। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से वज़ीर आला पर इल्जाम लगाया गया कि जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम न करके इलाके के साथ इम्तियाजी रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने ये एहतजाज के अवाम का असली जज्बा करार दिया और कहा कि ना कि किसी सियासी जमात की ये साजिश है। साथ ही नायब वज़ीर आला सुंदर चौधरी पर भी तनकीद करते हुए उन पर सियासी वफादारियां बदलने का इल्जाम भी आयद किया।
असेंबली में एमएलए हंदवारा सुजात लोन की जानिब से पुलिस तस्दीक के निजाम को इज्तिमाई सजा करार देते हुए कहा गया कि अगर खानदान का एक फर्द गलती करे तो पूरे खानदान के नौजवान को नौकरी और मुस्तकबिल से महरूम कर दिया जाता है। उन्होंने बारामूला का वाकया बयान करते हुए कहा कि एक नौजवान को सिर्फ रिश्तेदारी की बुनियाद पर रोजी से रोका गया, जबकि कई ऐसे अफराद भी मुतासिर हो रही हैं जो कि उस वाकये के बाद पैदा हुए थे। काबीना वजीर सतीश शर्मा की जानिब से असेंबली में बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा गया कि अगर उनमें हिम्मत है तो मरकज से मंजूरी लाकर जितनी एनएलयूज बनाना चाहें वो बना सकते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बच्चों को उकसाकर सियासी तमाशा बनाया जा रहा है, जबकि तालीम और तरक्की को सियासत से दूर रखना चाहिए। शर्मा की जानिब से दोहराया गया कि अवाम सब देख रही है और वादे पूरे करना ही असल जिम्मेदारी है। एमएलए हंदवारा सुजात लोन के मकानात गिराने, दुकानदारों को बेदखली के नोटिस जारी करने, सियाहत से मुतल्लिक सख्त पाबंदियों और रोजमर्रा के मजदूरों के मसाइल पर भी सख्त तनकीद की गई। उनका कहना है कि हुकूमत को अवाम के साथ नरमी और इंसाफ का रवैया अपनाना चाहिए, वादों को पूरा करना चाहिए और लोगों को इज्जत के साथ रोजी कमाने का मौका देना चाहिए। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से बीजेपी पर इल्जाम लगाया गया कि इंतखाबात के दौरान जम्मू के लोगों को खाली वादों और जज्बाती नारों से गुमराह किया गया, लेकिन आज उन वादों का कोई असर नजर नहीं आता। उनका कहना है कि कानून की जामिया के मसले को भी सियासी हथकंडा बनाया जा रहा है, जबकि बराबरी और इंसाफ की बात करने वालों के अमल में दोहरा मियार साफ दिखाई देता है। एमएलए बड़गाम आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की जानिब से किश्तवाड़ के जिला इंतजामिया के उस हुक्म को गैर आईनी और मजहबी आज़ादी के खिलाफ करार दिया गया, जिसमें रमजान के दौरान ही ज़कात और चंदा जमा करने पर इजाजत की शर्त लगाई गई है। उनका यह कहना है कि यह कदम दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ शुदा मजहबी हकूक और वक़्फ़ की खुद मुख्तारी को मुतासिर करता है, इसलिए इस हुक्म को फौरन वापस लिया जाए और मजहबी मामलात में बेजा मदाखलत से परहेज किया जाए। जम्मू कश्मीर असेंबली में किश्तवाड़ के रमजान डोनेशन से मुतल्लिक जिला इंतजामिया के हुक्म पर सख्त हंगामा देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन ने इसे गैर आईनी और शख्सी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए फौरन वापसी का मुतालबा किया। मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों की जानिब से कहा गया कि सदका और ज़कात मजहबी और जाती मामला है, इसलिए इंतजामिया को इसमें दखल देने के बजाय इस फैसले को तुरंत मनसूख कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर असेंबली के बाहर ही कांग्रेस के एमएलए इरफान हफीज लोन और इफ्तिखार अहमद की जानिब से कश्मीर स्टूडेंट्स के खिलाफ मुज़ामती वाक़यात पर एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से फौरन मुदाखलत की दरख्वास्त की गई। उनका कहना है कि राजस्थान की एक जामिया में नर्सिंग तलबा के साथ बदसलूकी और तशद्दुद नाकाबिल कबूल है, इसलिए मुतासिर तलबा की हिफाजत और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। कटरा में माता वैष्णो देवी के लिए तजवीज़शुदा रस्सी गाड़ी मंसूबे के खिलाफ ही एहतजाज जारी रहा, जहां पर मकामी अफराद ने इसे जबरदस्ती थोपा गया फैसला करार देते हुए फौरन वापसी का मुतालबा किया। एहतजाज करने वालों का यह कहना है कि इस कदम से पहाड़ी माहौल, मजहबी जज्बात और कौमी लोगों की रोजी रोटी मुतासिर होगी, इसलिए किसी भी तरक्की से पहले वसे मशवरा और आवाम की राय लेना जरूरी है। गांदरबल पुलिस ने सोनमर्ग के हसास सयाती मकामात में खसूसी मुहिम चलाकर 11 गैर रजिस्टर्ड फोटोग्राफर्स को हिरासत में ले लिया और कानूनी कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पुलिस ने खिदमत गुजार अफराद को कवायद की पाबंदी और सयाहों के साथ ही पेश आने में पेशा वराना रवैया इख्तियार करने की हिदायत देते हुए कहा है कि अवामी हिफाजत और सियाहत के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी है। असम के सबका प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट भूपेन बोरा की जानिब से पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ही कहा गया कि उन्होंने राहुल गांधी से अपनी बेइज्जती का जिक्र किया, जिस पर उन्हें जवाब मिला कि वो खुद भी ऐसा महसूस करते हैं। बोरा की जानिब से इल्जामात को रद्द करते हुए कहा गया कि वो 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे और असेंबली इंतखाबात से पहले उनका फैसला आखिरी है। और राजस्थान असेंबली में बीजेपी के एक एमएलए की जानिब से बजट को लड़के की पैदाइश और पिछली हुकूमत के बजट को लड़की की पैदाइश से तस्बीह देते हुए सियासी हंगामा खड़ा कर दिया गया। मुखालिफ जमातों ने इस बयान को जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाजी और नामुनासिब करार देते हुए सख्त एहतजाज किया, जबकि एमएलए ने अपने अल्फाज का दिफा करते हुए कहा कि इसमें क्या है, उनका मकसद सिर्फ बजट की तारीफ करना था। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।